नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड आने वाली सभी वीडियोज के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करता है कि हम किस ऑर्डर के अंदर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और डिजायर आउटपुट को गेट कर सकते हैं। एल्गोरिथम जनरली होता है अंडरलाइंग लैंग्वेजेस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करता है मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। यहाँ पर हम डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं, जैसे कि सर्च। अगर हमें किसी आइटम को डेटा स्ट्रक्चर में सर्च करना होता है तो हम एल्गोरिथम को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट। अगर हमें एल्गोरिथम में आइटम्स को किसी सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करना होता है तो हम शॉर्ट एल्गोरिथम का यूज करते हैं। इंसर्ट। अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर में किसी आइटम को इंसर्ट करना होता है तब भी हम एल्गोरिथम को ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है अपडेट। अगर हमें एग्जिस्टिंग आइटम को डेटा स्ट्रक्चर में अपडेट करना होता है तो हम एल्गोरिथम के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट। अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर से एग्जिस्टिंग आइटम को डिलीट करना होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यानी कि एल्गोरिथम की हेल्प से इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इन कैटेगरीज में हम एल्गोरिथम्स को डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो हेल्पफुल होता है डेटा स्ट्रक्चर में सर्टेन आइटम्स को यूज करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। नॉट ऑल प्रोसीजर्स कैन बी कॉल्ड एन एल्गोरिथम। हम सिर्फ सभी प्रोसीजर्स को ही एल्गोरिथम्स नहीं कह सकते हैं। एल्गोरिथम्स के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना जरूरी है। इसमें सबसे पहले आता है अनएम्बिगुअस। एल्गोरिथम क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। इसमें सभी स्टेप्स और फेजेस और उनके इनपुट आउटपुट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जिनका ओनली वन मीनिंग लीड करना चाहिए। नेक्स्ट है इनपुट। एल्गोरिथम में 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए। आउटपुट। एल्गोरिथम के पास 1 और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट्स होने चाहिए जो डिजायर्ड आउटपुट से मैच करते हों। नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस में एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। जब इसके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद एल्गोरिथम टर्मिनेट होना जरूरी है। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी। एल्गोरिथम फिजिबल होनी चाहिए विद अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस में फॉलो किया जाता है, जिसे किसी भी प्रोग्रामिंग कोड के लिए डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। मींस एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग कोड पर इंडिपेंडेंट होता है। एल्गोरिथम को हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें 2 नंबर्स हैं एल्गोरिथम्स में जिनको हम ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम इसे स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 में हम इंटीजर्स A, B एंड C 3 इंटीजर्स को लेंगे और उन्हें डिक्लेयर करेंगे। स्टेप 3 में हम A एंड B की वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। स्टेप 4 में हम वैल्यूज को ऐड करेंगे जो हमने A एंड B को वैल्यूज दी थी। उसके बाद हम आउटपुट को स्टोर करेंगे C वेरिएबल में। C एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हमने A एंड B के एडिशन को स्टोर किया है। एंड देन हम प्रिंट करेंगे C वेरिएबल को एंड स्टॉप कर देंगे एल्गोरिथम को। तो इन सभी प्रोसीजर्स के थ्रू, स्टेप्स के थ्रू हम 2 नंबर ऑफ एडिशंस के रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमारे स्टेप्स हैं जिनको हम कोडिंग के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को गेट करते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्सिव फंक्शन? कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मॉड्यूल और फंक्शन को अलाउ करती हैं अपने आप को कॉल करने के लिए। तो इस टेक्निक को हम रिकर्जन के नाम से जानते हैं। रिकर्जन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। इस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से फंक्शन कॉल को हम रिकर्सिव कॉल्स के नाम से जानते हैं। रिकर्जन में बहुत सारी रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, इसलिए इसको टर्मिनेट करने के लिए टर्मिनेट कंडीशन का यूज किया जाता है। रिकर्जन को हम सभी प्रॉब्लम्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका यूज शॉर्टिंग,
सर्चिंग, ट्रैवल्सल एटसेट्रा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शंस को हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है, फेबोनिक सीरीज को जनरेट करना है, तो उसमें भी हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें एक फंक्शन अल्फा है जो अपने आप को कॉल करता है डायरेक्टली और कॉल करता है बीटा फंक्शन को जो रन किया जाता है ओरिजिनल फंक्शन अल्फा पर। तो अल्फा इसका एक रिकर्सिव फंक्शन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है जिसमें हम एक फंक्शन को बार बार कॉल करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इंटीजर नाम का एक फंक्शन है जिसमें हमने इंटीजर की वैल्यू को पैरामीटर में पास किया है। अगर हमारी वैल्यू लेस देन है 1 से तो ये रिटर्न करेगा फंक्शन की वैल्यू -1 में एंड प्रिंट करेगा वैल्यू को। तो ये फंक्शन बार बार इटसेल्फ कॉल करेगा जिसे हम रिकर्सिव फंक्शन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज LIFO? LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। LIFO को हम डेवलप करते हैं अल्टरनेटिव बेस स्टॉक मेथड के लिए, इन्वेंट्री अकाउंटिंग एंड मोस्ट रिसेंटली सोल्ड आइटम्स के लिए, जिसमें हम सोल्ड फर्स्ट को एज ए रिकॉर्ड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। LIFO मीन्स एलिमेंट जो स्टोर हो रहा है लास्ट में वो रिमूव किया जाएगा फर्स्ट में। LIFO एक एब्रीविएशन है लास्ट इन फर्स्ट आउट का। इस मेथड में हम डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए जहां पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट प्रोसेस किया गया है लास्ट एंड लास्ट एलिमेंट प्रोसेस्ड किया गया है फर्स्ट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे जिसके थ्रू हम LIFO ऑर्डर को समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक स्टैक दिया गया है जिसमें 3 बॉल्स हैं, ब्लू, येलो एंड रेड। रेड बॉल एंटर की गई है फर्स्ट, देन येलो बॉल को एंटर किया गया है एंड देन ब्लू बॉल को लास्ट में एंटर किया गया है। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ब्लू बॉल फर्स्ट रिमूव होगी, देन येलो बॉल रिमूव होगी एंड रेड बॉल को लास्ट में रिमूव किया जाएगा, जो कि LIFO ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एग्जाम्पल में हमने समझा कि यहाँ पर एक बकेट है जो बॉल्स को होल्ड करके रखती हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बॉल्स हैं जिनको बकेट में एंटर किया गया। बॉल को एंटर करने के बाद बकेट में लास्ट को फर्स्ट में टेकन आउट किया गया एंड बॉल जो एंटर की गई थी बकेट में नेक्स्ट टू लास्ट हुई एंड देन जिस बॉल को हमने फर्स्ट में इंक्लूड किया था वो बॉल लास्टली रिमूव की गई। तो इस वे में हम बॉल को एंटर करते हैं बकेट में फर्स्टली, वो लास्ट में लीव आउट करती है। तो लास्ट बॉल ब्लू एंटर की गई थी बकेट में जिसे हम रिमूव करते हैं फर्स्ट में एंड फर्स्ट बॉल जिसे रेड बॉल जिसे हमने एंटर किया था बकेट में उसे लास्ट में रिमूव किया गया। तो इस प्रोसीजर को हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच यानी कि LIFO में समझा है। LIFO का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? डेटा स्ट्रक्चर में। सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक, अदर वेरिएंट स्टैक जो LIFO अप्रोच को डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए यूज में लेते हैं। एक्सट्रैक्टिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इसमें भी हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर LIFO का यूज करते हैं। समटाइम्स कंप्यूटर यूज करता है LIFO को जब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी एरे या डेटा बफर से। जब हमें रिक्वायरमेंट होती है रिसेंट इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए तब हम LIFO अप्रोच का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्यू। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को इन पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। क्यू रेफर करता है FIFO ऑर्डर को, मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को। क्यू एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो आइटम्स को पहले ऐड करता है फिर उन्हीं आइटम्स को रिमूव करता है और जो आइटम्स लास्ट में ऐड किए जाते हैं उन्हें लास्ट में रिमूव करता है। तो इसमें FIFO ऑर्डर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यू एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, ये स्टैक की तरह ही होता है बट क्यू में दोनों एंड्स ओपन होते हैं जबकि स्टैक में केवल टॉप एंड ही ओपन होता है। क्यू को हम रियल वर्ल्ड में यूज करते हुए देखें तो रेलवे का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई पर्सन जो रेलवे में टिकट रिजर्वेशन की लाइन में सबसे पहले लगा होता है और सबसे पहले टिकट लेकर जाता है, वही पर्सन अगर लास्ट में लगा हुआ हो
तो वह लास्ट में ही बाहर जाएगा। तो ये फीफो ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। क्यू में दो एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड और दूसरा रियर एंड। रियर एंड में आइटम को ऐड किया जाता है और फ्रंट एंड से आइटम को रिमूव किया जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। क्यू है, क्यू में हम इंसर्शन एंड डिलीशन करते हैं डिफरेंट एंड्स में, जिसमें क्यू में फ्रंट एंड रियर एंड है। ये हमारा रियर एंड है एंड ये हमारा फ्रंट एंड है। रियर एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन क्यू से एंड फ्रंट एंड को रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यू से। तो हमारा जो एलिमेंट यहाँ पर फ्रंट एंड से एंटर होगा उसे हम फर्स्टली रिमूव करेंगे फ्रंट एंड से एंड एंटर करेंगे रियर एंड से। तो इसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे। रियर एंड को हम बैक एंड के नाम से भी जानते हैं। तो जो हम आइटम को इन क्यू मतलब एंटर करेंगे रियर एंड से, उसे आउट करेंगे फ्रंट एंड से मतलब डी क्यू स्टेज से। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर है। इसमें हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं जिसमें इन क्यू, जब हम क्यू में किसी आइटम या एलिमेंट को ऐड करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम इन क्यू कहते हैं। एंड डी क्यू, जब हम क्यू में से किसी आइटम को डिलीट करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम डी क्यू कहते हैं। इसमें एक पीक ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन का यूज हम क्यू के फ्रंट एलिमेंट को गेट करने के लिए करते हैं और इसमें से एलिमेंट को डिलीट नहीं किया जाता है। इसमें एक इज एम्प्टी नाम का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है जो ये चेक करता है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी होती है तो वो अंडर फ्लो कंडीशन में थ्रो करता है। इज फ्लू इज फुल एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि क्यू पूरी तरह से फुल है या नहीं है। अगर क्यू पूरी तरह से फुल होता है तो हम उसे ओवरफ्लो कंडीशन के थ्रू थ्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमने एक क्यू लिया है जिसमें एक कंज्यूमर है जो रिसोर्स के लिए एक क्यू में है, जहां पर कंज्यूमर फर्स्ट सर्व किया जाता है। डिफरेंस स्टैक और क्यू के बीच में रिमूविंग का है। स्टैक में हम आइटम को मोस्ट रिसेंटली ऐड करते हैं क्यू के प्रोसीजर से, बट रिमूव करते हैं आइटम को लास्ट रिसेंट एडिट के अंदर। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे श्रीदेवी क्लासेस के इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके से बने रहिए और आने वाली एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे कि आपके एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए हेल्प मिले। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।